अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोग देख सकते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। हम यहाँ ना देखें, हम वहां भी देख के बोल सकते हैं, है ना। तो संयुक्त का मतलब समझते हो क्या होता है? सबसे छोटी संयुक्त। आप जैसे कि इंग्लिश में इसको जानते होंगे आप लोग, क्या है? संयुक्त का मतलब होता है ना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट नंबर, यानी कि इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? अभी आप लोग पढ़े थे ना कि भाज्य संख्या इसमें से कौन है, जानते हैं ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? यानी कि आपका डी क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए इसको। संयुक्त संख्या मतलब क्या? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्या कहते हैं कि पाई है। बताइए बच्चों, पाई क्या है? याद रखें कि पाई क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या। पाई के साथ किसी नंबर का गुना हो जाए, किसी नंबर का भाग हो जाए, क्या हो जाएगा? सब के सब क्या कहलाएगा? पाई के साथ किसी का जोड़ दीजिए, मतलब किसी को भी जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, है ना, या किसी नंबर का गुना कर दीजिए आप, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना जीरो को छोड़ के, लेकिन जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सबको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। इसलिए पाई भी क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके। कंडीशन इसका क्या है? जीरो को छोड़ करके। समझ गए सभी बच्चे? चलिए, तो पाई क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? और पाई के साथ और क्या हो सकता है बच्चों? कि पाई अपरिमेय है तो पाई के साथ किसी नंबर का जोड़, किसी नंबर का घटाव, किसी नंबर का गुना या किसी नंबर का भाग हमेशा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपरिमेय, लेकिन जीरो को छोड़ करके। ठीक है। कहता कि निम्नलिखित में से कौन ये बच्चों कहता है, ऑप्शन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? तो बताइए 3/12 है बच्चों, इसको काट दोगे क्या जाएगा? 3/12 मतलब 3 कम 3 है, 3 चौका मतलब 1/4। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो परिमेय हो गया। 7/7 जब कर जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि क्या आ जाएगा? ये परिमेय। 2 1 कम 2 आ 2 पचे 10 मतलब 1 कितना? 5 मतलब 1 का वर्गमूल तो 1 और 5 का रूट अंडर कितना आ जाएगा? 5। यानी क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग, है ना। और कोई बच्चों को समस्या है कोई? नहीं। चलिए अब बताइए कि क्या कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, यानी कि आपका बी क्या आ जाएगा बच्चों? और रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुणा कितना मिलेगा आपको? 2। ये भी क्या कहलाएगा आपका? परिमेय। उम्मीद करते हो कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अब देखेंगे आप लोग क्या कहता है इसे। 0.29 पे रेकरिंग है। क्या है? 0 पॉइंट क्या है? 29 पे क्या है बच्चों? रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है? 0.29 पे रेकरिंग है। अब पूछता क्या है कि इसका क्या होगा इसमें से? तो क्या हो जाएगा आपका? 29 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 99। क्योंकि 29/99 क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों इसका? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चों क्या कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा?
क्या होगा बच्चों 1 माइनस क्या आएगा 60। देखो तो बच्चों 1 लिखेंगे और माइनस साइन 60 का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन 60 का मतलब कितना √3/2 का ही होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 4, और 1 में से 3/4 मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 1 बटा कितना हो जाएगा 4, और 1/4 यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा सी। चलिए कहीं से कोई दिक्कत, चलिए ठीक है आगे बात करते रहिए आप लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, देखिए बच्चों निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। देखिए बात करना फ्री है, क्योंकि बात करने में तो कोई चार्ज लगता नहीं ना जी, और वही बात मोबाइल पे करते हैं तो चार्ज लगता है भाई। क्या एक समय था कि जब हम लोग मोबाइल यूज करते थे बहुत पहले 2004-5 की कहानी आप लोग बताते हैं, तब फोन आने का और फोन जाने का चार्ज लगता था। आज एक ऐसा समय है कि अगर फोन में आपका पैसा 28 दिन का है तो 29वां दिन क्या देगा आपका इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर देगा आपको। हम लोग जिस समय से फोन यूज करते हैं, जिस समय क्या था आने का भी चार्ज लगता था और फोन जाने का भी चार्ज लगता था। तो चलिए दशमलव प्रसार शांत है। देखिए 7/40 यानी किस को लिख सकते हैं 8 × 5, 7 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5 के पावर 1, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत होगा नहीं, ये अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अशांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए बच्चों, दिक्कत किसी बच्चों को है तो बोल सकते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए भाई तो 5/8 क्या होगा शांत है, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों शांत है, और 6/15 यानी कि 15×60 यानी कि ये भी क्या है, तो जब तीनों शांत है तो बच्चा कौन हो जाएगा बच्चों डी क्या हो जाएगा अशांत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों डी क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या कहता है कि 400 में के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा, तो 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से कर दोगे तो कितना 50, फिर 2 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25। मतलब याद रखिए 2 के पावर कितना 4, आप 25 का 5 के पावर कर सकते हैं 2, 5 का क्या पूछता है कि 5 का घातांक क्या होगा, क्या होगा बच्चों 5 का घातांक कितना है यहाँ पर, ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए कहता है √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, मतलब 125 को अंडर रूट में आप लिखे हुए हैं, तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसको सकते हैं 25 गुने कितना 5, अब 25 के वर्गमूल कितना है 5, रूट अंडर में क्या जाएगा 5, रूट अंडर 5 इसमें नहीं रहता तो ये परिमेय होता है कि नहीं होता, यानी कि या फिर √5 से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या कहलाएगा, यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा इसका 5 हो जाएगा। कि आप लोग को लगेगा कि 5√5 हमारा यही आंसर हो जाएगा, गलती है, मतलब √5 नहीं रहेगा तब ना पर क्या कहता है परिमेयकरण गुणांक क्या है, मतलब √5 हटा देते इसमें से, तो √5 कैसे हटाएंगे √5 से गुणा √5 से भाग करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका 5 √5 नहीं रहता क्या होता है ये √5 नहीं रहता क्या होता है आपका परिमेय होता है कि नहीं होता, तो इसलिए इसका परिमेयकरण गुणांक क्या कहलाएगा आ जाएगा √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है, देखिए सअभाज्य की मतलब क्या होता है पहले देख लो इसको, है ना सअभाज्य क्या बच्चों सअभाज्य यानी कि जिन दो संख्याओं का मौसा 1 होगा, क्या होगा बच्चों जिन दो संख्याओं का मौसा क्या होगा 1 होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम सअभाज्य। तो देखिए तो 21 और 84 का तो एचसीएफ कितना जाएगा 21, 13 और 65 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13, अब देखिए 15-20 का क्या हो जाएगा 5, लेकिन 9 और 16 है
9 और 16 का HCF क्या हो जाएगा इसका 1, यानी कि इसका सहभाजक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा देर बताइए तो 5 मिनट जल्दी से आओ ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन, बहुपद x-1 बराबर 0। बहुपद x-1 का शून्यक होगा, तो x-1 का शून्यक पूछेगा तब x-1 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1। इधर हम ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका अल्फा दिया हुआ है -4, अब बीटा दिया हुआ है 7। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तब -4 प्लस में 7, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो -4 इंटू 7 बराबर -28 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है a इंटू एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो a का मान है यहाँ पर 1 एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 है प्लस -28। कैसे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए कुछ छुट्टी करना पड़ेगा। कहता है बहुपद के शून्यक दिया हुआ है -4 एवं क्या है -7। तो बोल रहा है कि आपका है ना शून्य द्विघात बहुपद है। पहले शून्य का मतलब समझ, तो ये वाला आपका अल्फा, ये वाला क्या है बीटा, है ना। तो जब ये अल्फा बीटा है तो पहले से अल्फा प्लस बीटा तो निकालना पड़ेगा। तब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 + 7 यानी कि 3। अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना -4 × 7 मतलब -28 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बताओ बताओ। द्विघात बहुपद ना पूछा है बच्चों। ए का मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा बच्चों 3x माइनस प्लस माइनस क्या 28, यानी कि आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या हो जाएगा 28। तो बताइए तो इसमें से कौन सा आंसर है आपका, कि आपका सी नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए
कहता है इसमें क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में आप लोग देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। आप देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब शून्य का योग मतलब क्या, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। क्या ये, तो पूछता है क्या है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे द्विघात बहुपद के सूत्र के बारे में, याद है? द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद याद है, ए इंटू क्या, बोलो बोलो जी, आप लोग को याद है तो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा ना जी। अब ध्यान दो, तो ए का मान यहाँ 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 5x है ना जी। 5x प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या आ जाएगा 6, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, कहता है कि वाई स्क्वायर क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, कहता है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो बताइए तो ए का मान क्या होता है बच्चों, बोलो कि वाई स्क्वायर का गुना क्या है बच्चों, तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या 1। ये बी का मतलब क्या होता है, तो वाई का गुना माइनस 6। ये सी क्या होता है बच्चों, तो 8। कहीं से कोई दिक्कत, तो देखिए इसलिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। तो सी का मान क्या है बच्चों 8, ए का मान 1, यानी कि 8 बटा 1 मतलब कितना 8। आपका आंसर कौन सा होगा बच्चों, यानी कि आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब यहां पर देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखो, यहां पर थोड़ा सा देख लो बच्चों, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है माइनस 7x है और प्लस क्या है, ध्यान से पहले समझिए, एफ एक्स इजकल टू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या बच्चों 2 है। तो कहता है कि एफ माइनस 1 का मान क्या होगा, तो हम लिखते एफ, यहाँ पर क्या लिखते हैं -1। देखो तो बच्चों एफ है तो एफ है कि नहीं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है कि नहीं, ब्रैकेट बंद है तो बंद है, यानी कि एक्स का मतलब कितना मान है, तो जहां जहां एक्स होगा बच्चों उस जगह पे कितना पुट कर देंगे हम, जहां जहां एक्स होगा उसका बदला में कितना रखेंगे, अब रख दे तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1 रख देते, इसका स्क्वायर हो गया, और -7 एक्स का मतलब कितना -1 और प्लस कितना 2। देखो तो बच्चों 3 और -1 का स्क्वायर 1 और -1 का +7 और प्लस क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3 + 7 + 2, 7 और 3 10 और 2 कितना जाएगा 12। बताओ तो 12 इसमें से कौन सा ऑप्शन है बच्चों, है ना, क्या आ जाएगा बी। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। कहता है कि बहुपद क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है। तो बोलो शून्य निकालना होगा ना, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर में क्या कर दीजिएगा, जब भी बोलेगा शून्य निकालने के लिए ना तो हम बराबर में क्या कर देंगे, देखिए थोड़ा सा कैमरा का फोकस इधर करिए, ये नींद में है अभी। चलिए जब भी आपको बहुपद के शून्य निकालने के लिए कहे तो बराबर में क्या कर दीजिएगा, उससे द्विघात समीकरण एमसीक्यू में बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा है आप लोगों को। जब भी बहुपद का शून्य बोलेगा तो आप उसको द्विघात समीकरण बना दीजिए, बराबर में क्या लगा दीजिएगा 0। अब देखो तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर है ना, ये 3 ने माइनस में इधर में आ गया था कथी में, इसलिए बच्चों एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक आंसर आएगा √3 और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों माइनस क्या आ जाएगा √3, यानी कि √3 और -√3 क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है सभी लोग? बोलिए आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ऐसा नहीं कि बाद में कहिए कि सर समझ में नहीं आता, आपको सीधा उठा के डालने के प्रयास कर रहे हैं,
ताकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सारा टाइप तो पहले से पढ़े हुए हैं, आपका रिवीजन जितना ज्यादा होगा आप उतना पकड़ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया आपके बीच में। क्या कहता है द्विघात समीकरण से? देखिए 6x² प्लस है 6x प्लस क्या है 1 बराबर 0। कहता है कि मूलों की प्रकृति होगी। देखो बच्चों, जब तक मूलों की प्रकृति निकालने की बात आ रही है तो मूलों की प्रकृति तभी निकालेंगे जब हम इसका विवेचक हमको मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेचक मालूम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब बदमाशी करिएगा तो आपको स्टेज पर बुला करके और तब जैसे कि पीटेंगे आपके स्टिक से। आपका वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि सर जी इसको पीट रहे हैं। आप लोग चाहते हैं तो बोलिए, हम ऐसा कर सकते हैं। क्लास को क्लास समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में थोड़ा परेशानी हमको करिएगा तो हम मेरे साथ परेशानी के मतलब आपके साथ परेशानी हो सकता है ना। आपकी पिटाई लगेगी तो आपके मम्मी पापा भी वीडियो में देखेंगे कि देखिए हमारा बबुआ के जैसे कि सर जी कैसे पिटाई कर रहे हैं, है ना। देखिए कुछ ऐसा जीव जंतु होता है इस धरती पर जिसका सुधार नहीं हो सकता, है ना। उसके कुछ जैसे आप जैसे कुत्ते को देखे होंगे आप पूंछ के बारे में, पुरानी कहावत है, तो कभी सीधा होता है जी, है ना। चलिए ठीक है। इस समय एक आप देखियो यहाँ पर ए का मान क्या होगा बच्चों, बोलो इधर से बोलिए, इधर वाले ए का मान 6, बी का मान और सी का मान 1। बताओ बच्चों डी बराबर क्या होता है? इधर वाले बोलेंगे क्या होगा? d² माइनस क्या होगा 4ac। अब बताइए बी का मान क्या है? 6 और माइनस 4a का मान क्या है? 6 है और सी का मान क्या 1 है। तो 6 के स्क्वायर कितना है? 36 और 6 चौका 24 और 36 में से 24 जाएगा तो 12। 12 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 12 जैसे यानी कि आपको मान लिया कि डी ग्रेटर देन क्या 0। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। एक होता है डी ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान, या वास्तविक और भिन्न, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगर आता डी लेस देन 0, क्या होता? अगर डी लेस देन 0 मतलब डी का मान 0 से छोटा आता तो क्या होता? वास्तविक नहीं। अगर डी बराबर 0 होता तो क्या होता? आपका आंसर, यानी कि वास्तविक। ये है आपका डी बराबर 0, ये आपका है डी लेस देन 0 और ये क्या आपका डी ग्रेटर देन 0। मतलब 3 कंडीशन होता है, आपको समझ लीजिए। ये वास्तविक और बराबर कब होता है? जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है। ये वास्तविक और असमान, देखिए असमान की जगह पर क्या कभी कभी क्या मिलेगा? वास्तविक और क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना। वास्तविक और भिन्न, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना जी। वास्तविक और भिन्न। चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना। तो समीकरण कहता है कि 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0। कहीं से आवाज आ रही है क्या? किसी समस्या है क्या? बोलिए समस्या है तो स्टेज पर आइए, 4 लाइन बोल के दिखाइए आप लोग। चलिए आप आइए, तो आप बहुत बोलते हैं, है ना। आप वहाँ क्लास में बोल रहे थे ना अभी, है ना। आइए तो यहाँ पर आइए ना, 2 मिनट बोल के देखिए ना। गजब है, एक बार समझ में नहीं आती है बात, आपको समझ आ जाता फिर बोलते जा रहे हैं आप। इंसान के लिए कहा जाता है कि सारा काफी है, एक बार इंडिकेट कर दिया समझ जाना है ना जी। अब बताइए आप लोग को इस उम्र में पिटाई करने की जगह है? बताइए इस उम्र में कोई पीटता है किसी को? लेकिन फिर भी आप देखेंगे, आप चाहते हैं कि तो हम आपको स्टिक चलाएंगे तो स्टेज पर बुला के पीटेंगे, ताकि आप लोग को ना कैमरा भी इंडिकेट करेगा कि आप पिटा रहे हैं आप, है ना। चलिए बोलिए, तो हम कहिए तो हम रिमोट से दिखा देते हैं कि आप कौन आदमी है। से घुमाए, मूव करा कैमरा को आपका। चलिए ठीक है, देखिए लीजिए आप लोग, देख लीजिए इसमें से कौन है ना। देख लीजिए इसमें से कौन लड़के हैं, से तो पहले देख लीजिए, है ना। देखिए भाई, आप लोग देख सकते हैं इनका चेहरा, है ना। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए इनका चेहरा, देख लीजिए। देखिए मुंह को छुपा रहे हैं कैसे ये, देखिए ना भाई, छुपा रहे हैं कैसे मुंह को ये।
है ना, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, व्यूअरशिप के लिए हम नहीं करें, आपको दिखा रहे हैं कि कम से कम आपके मम्मी पापा भी इस वीडियो को देखें और उनको लगे कि हमारा बेटा जैसे कुछ जैसे कि होनहार होने वाला है। चलिए ठीक है, चलिए ए का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान क्या हो जाएगा बच्चों -18 है ना जी, सी का मान कितना है 6। देखिए मूलों का योग का मतलब पहले समझते हैं आप लोग, मूलों का योग का मतलब समझ रहे ना आप लोग, यानी कि आपको मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बताना है। क्या बताना है बच्चों, मूलों का योग यानी कि क्या चीज, आपको अल्फा प्लस बीटा के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है बच्चों -b या बटा क्या आता है a। ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी माइनस में b है और यहाँ भी माइनस में क्या है b। तो देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों, तो 18, a का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3, 3 छक्का क्या हो जाएगा, बोलिए जी 3 छक्का 18। हम लोग पढ़ते थे सर, हम लोग बताते 3 छक्किया कितना होता है 18, बाद में पता चला कि 3 से 18 भी होता है। चलिए तो हम लोग तो जिस समय पढ़ते थे उस समय भाई इंग्लिश मीडियम था ही नहीं, हम लोग 6 क्लास में गए थे तो ABCD सीखे थे। और आजकल तो हम बच्चों को देखते हैं कि मम्मी पापा पहले ए से ही शुरू करते हैं उनको, फिर भी देखते हैं कि इंग्लिश कमजोरी रहता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कहता है कि AP समांतर श्रेणी यानी क्या AP 17 34 51 ... का कौन सा पद क्या है 170, यानी कि हमको ये निकालना होगा कि n यानी कि क्या पद इसका जैसे कि 170 है। तो बताइए यहाँ पर a का मान क्या है बच्चों 17 और d का मान क्या है। बताए थे कि AP में हमेशा क्या करते हैं कि अगले पद में से पिछले पद को क्या करते हैं, अगले पद में से क्या करते हैं पिछले को माइनस कर देते हैं, यानी कि 34 - 17 यानी कितना आ जाएगा 17। कोई दिक्कत किसी को, समझ लीजिए। तो क्या होता है हम लेट कर देते हैं कि TN बराबर क्या a + n - 1 इंटू कितना d। तो TN का मान क्या है 170, a का मान 17 प्लस n - 1 और d का मान भी कितना 17। देखो तो 170 बराबर इस 17 प्लस क्या आएगा 17 n माइनस कितना 17, तो -17 + 17 कर जाएगा, यानी कि 170 बराबर कितना आ जाएगा 17 n और 17 से काट देते 10 मरतबे कर जाएगा, यानी कि n का मान क्या जाएगा 10, यानी कि इसका 10वां पद क्या होगा बच्चों, क्या आ जाएगा इस AP का 10वां पद क्या हो जाएगा 100 क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AP का ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट करिए, देखिए आगे देखिए यहाँ पे कहता है कि इसमें कितने पद है, बात को समझ रहे ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि AP है ना समांतर श्रेणी 51 48 45 और ... कितना है 6, मतलब इसमें पदों की संख्या कितना है, मतलब 51 से लेके 6 तक में कितने पद है, 51 से 6 तक में कितने पद है आपको ये बतलाना है। एक तो सीरीज है कि भाई आप देख लीजिए 51 में से 48 51 में क्या किया 48, तो मतलब क्या आ रहा है आपका 3 माइनस करते आ रहा है, तो 45 से चलाएंगे। लेकिन मान के चलिए छोटा सीरीज रहेगा आपका सीक्वेंस तो आसानी से कर दीजिएगा, लेकिन बड़ा बड़ा सीक्वेंस रहेगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें a का मान कितना है बच्चों और d का मान क्या होगा 48 और माइनस कितना है 51, यानी कि कितना -3। हमने माना क्या किया, माना कि TN बराबर कितना है 6, क्या मान लिया। तो बताओ तो बच्चों कि TN क्या होता है, बोलिए गुड, क्या होता है जी a + n - 1 इंटू d बराबर कितना 6। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, a है ना जी। अब a का मान क्या है बच्चों 51 पुट कर देते हैं प्लस n - 1 और d का मान कितना -3 बराबर में कितना है बच्चों 6। अब बताइए आप ही लोग कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 51 और 3 -3 हो जाएगा माइनस क्या +3 बराबर में क्या आ जाएगा 6, यानी कि देखिए बच्चों 51 में 3 जोड़ दिया तो 54, 6 इनने कौन सी में था प्लस में,
तो इधर ले चलते हैं तो -6 और 3 इधर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो बता दो कि 54 में से 6 घटा दिए क्या हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा बच्चों बार बार कहे माइनस लिखा जाता है 48 बराबर में क्या जाएगा 3n 3 से काट दें तो क्या मतलब कर जाएगा यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 16। मतलब इसमें कुल कितने पद है बच्चों कितने पद है 16। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों कहता है कि 0 और 50 के बीच बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा है ना। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन तो एक अवश्य मिलेगा आपको। कहता कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। भाई 0 और 50 के बीच बोलेगा तो पहले तो आप उत्तर जान लीजिए कि 25 होगा। क्या होगा बच्चों 25। लेकिन कैसे 25 तो होगा बच्चों लेकिन कैसे ये भी जानना पड़ेगा हम लोग को। 25 तो होगा लेकिन कैसे आइए जानते हैं। तो बच्चों देखो 1 लिखते हैं हम 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं 4 लिखते हैं 5 है 6 है 7 है 8 है 9 और 10 है। पहले समझ लो 1 से 10 तक जब हम संख्या लिखे उसमें तो 10 1 से 10 तक में बुआ कितने संख्या हो गया आपका 10। तो 10 में विषम का वो है बच्चों 5 गो और सम का वो है बच्चों वो भी कै गो है। तो 1 से 10 तक में मतलब सम 5 गो और विषम 5 गो। तो 1 से 20 तक में सम कै गो 10 गो और विषम कै गो। और फिर 1 से लेके 40 तक निकालेंगे तो उसमें विषम कै गो 20 गो और सम कै गो। अब देखिए 1 से लेके 50 तक चलेंगे है ना। 1 से 50 तक चलेंगे तो यहाँ पर कहता है कि 0 और 50 के बीच मतलब 1 होगा 3 होगा डॉट लास्ट में क्या हो जाएगा 49। मतलब 50 यहाँ पे होगा कि ना होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो कहता है कि इसके दोनों के बीच में कहे गो यानी कि 1 से लेके कितना तक 49 तक कौन हट गया यहाँ पर 50 जोड़ा से कौन हटा सम की विषम। लेकिन अभी भी विषम उसमें उतना ही है। अगर 50 को संख्या रहता है 1 से 50 तक तो विषम कहे गो बोलिए 25 को असम कहे गो। तो अभी भी बताइए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा 25। कभी कभी बोलेगा कि मतलब जैसे कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग। तो जब भी विषम संख्या का योग पूछेगा तो जय को विषम संख्या देगा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। और 25 को विषम संख्या था 25 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 625। तो ये एक्स्ट्रा आप लोग को जानने का अवसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहता है बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1/sec⁵ क्या बच्चों मतलब नीचे में सेक है तो ऊपर में क्या जाएगा ये cos⁵ होगा ना। 1/sec⁵ क्या होता है बच्चों cos⁵। और cos⁵ इसमें से कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी। कहीं से कोई दिक्कत ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि cot x इंटू क्या होता है tan x बताता tan का उल्टा cot होता है ना और दोनों गुना में हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो बोलो इसमें से ऑन है ऑन नहीं बेटा 1 सॉरी बोलने में थोड़ा सा लिप्स फिसल गई क्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कहते हैं cos⁵ बराबर है बच्चों 1/2। तो बताइए कि cos में 1/2 किसका मान होता है बच्चों। तो cos⁵ बराबर cos कितना 60 का वैल्यू कितना होता है यानी कि फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 60। अब पूछता है cosec 60 का मान। तो cosec तो लिखबे करेंगे फाई का मान कितना 63 यानी कि 2 बटा क्या आ जाएगा √3 यानी कि 2/√3 क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए कहता है कि फाई का जो मान है क्या बच्चों ये जो फाई है ये 45 डिग्री है। तो कहता है कि सेक जो फाई है ना अब प्लस कहता है कि कौशिक जो फाई है उसका आपको क्या करना है मान निकालना है। तो सेक फाई कहां से आवाज आ रही है बोलिए ना थोड़ा सा हम भी बोल लेते हैं आप लोग के साथ है मन लगता है बोलने में क्या
यही आप लोग का मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, तो क्या होगा बच्चों, सेक, चलिए क्या होगा, सेक। अब 5 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 45, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक 45। तो बताइए सेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2 और कॉसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 2√2, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों, डी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कहता है √3 tan A बराबर, यह है -3 बराबर क्या है, 0। एक काम करते हैं, तो पूछता है कि ए का मान क्या होगा, देखना पड़ेगा भाई ए का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, √3 tan A को लिख सकते हैं कितना यहाँ पर, 3। अच्छा ये बताइए आप लोग बच्चों कि √3 और tan A है ना, और 3 को जैसे मान के चलो आवश्यकता पड़ेगा तो 2 को हम रूट में कई बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 3 को कई बार लिखेगा बोलिए, √3 गुने क्या, यहाँ पर 3 ना है बच्चों, तो क्या लिख देंगे, √3 गुने √3। तो एक √3 से ये √3 कर जाएगा, यानी कि tan A बराबर क्या आ जाएगा, √3। मतलब tan का मान √3 क्या होता है, जब tan का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 60। मतलब आपका A का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 60। तो 60 डिग्री इसमें से कौन सा ऑप्शन है। चलिए आप लोग देखेंगे कि इसमें कह रहा है क्या बच्चों, कि 0.5 लिखा हुआ है, उस पर रेकरिंग है। क्या बच्चों, ये 0.5 का ये रेकरिंग है। तो ये लिख सकते हैं, इसको हम 0 को लिख सकते हैं आप लोग, ये 0 प्लस क्या लिख सकते हैं, 5/9, यानी कि आपका 5/9 इसमें से आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि 5/9 इसमें से किसका होगा आंसर बच्चों, बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग देखेंगे, चूंकि ये कल जो आप लोग पढ़े थे बच्चों उसी का ये टॉपिक बचा हुआ था। देखिए बच्चों क्या है, इसका जो घात है बच्चों इससे 2 होगा, और इसमें x का घात कितना है बच्चों, तो 1 है। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं तो 0 है। तो जब भी घात हम देते हैं ना बच्चों, तो ध्यान देना है क्या, कि घात में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला मान होता है, तो इसमें बहुपद का घात कौन सा होगा बच्चों, 2। तो 2 देखिए तो आंसर कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग का ये। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x इंटू है बच्चों x² प्लस क्या है 2x है, क्या बच्चों, x² प्लस क्या है बच्चों, x इंटू क्या x² प्लस 2x है। तो क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे कि x को पहले किससे करेंगे, x² से, फिर क्या करेंगे इसको 2x से। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जब x को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और फिर 2 को जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², यानी कि आपका देखिए x³ प्लस 2x² कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा उत्तर बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, कहता है कि 28 और 72 का आपको क्या निकालना है, HCF निकाल के दिखाना है। क्या होगा इसका HCF, 28 और 72 का HCF क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, 28 का अगर हम 72 में से लगा देंगे, 72 में 28 से लगा देंगे तो क्या 28 दूना क्या हो जाएगा, ये 56, ये 12 में से 6 हो जाएगा तो ये 6, अब बच गया ये 6 में से 5 जाएगा तो 1, और फिर 16 से 28 कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 16 कम 16 हो जाएगा, और 8 में से 6 हो जाएगा तो 2, ये 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 16, यानी कि 12 कम क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4, और 4 से 12 हो जाएगा तो 4 3 12, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो मौसा हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका मौसा 4। तो देखिए तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा है बताइए, इसका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, यहां पर क्या करा बच्चों की √2 इसका स्क्वायर और माइनस क्या है 2। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलिए बच्चों,
देखिए आपको बताए थे कि रूट के अंदर नंबर जो होते जब स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2 और 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो इसमें से 0 कहीं पर आंसर है बी। एक विद्यार्थी का आ चुका है ऑप्शन बी। जी जी ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों आप लोग। आगे चलेंगे बच्चों। क्या कहता है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। क्या हो बच्चों, अल्फा और बीटा हो। तो कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए तो बच्चों क्या होगा, ए क्या होता है तो वाई स्क्वायर का गुणांक होता है तो ये 1। बी क्या है इसका तो वाई स्क्वायर गुणांक तो -1। सी क्या है बच्चों तो माइनस क्या है 6। हम लोग जानते हैं बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा ए। क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो सी का मान क्या है -6 और एक हमारा ए क्या है बच्चों तो 1 और -1 बटा 6 यानी क्या हो जाएगा हमको -6 यानी कि देख लेंगे आंसर -6 इसमें से कौन सा आएगा। बहुत बच्चे का जवाब आ चुका है -6। बहुत अच्छा। चलिए हम क्वेश्चन 50 तक आप लोग को एमसीक्यू कराएंगे आज और इसी तरह से क्लास आप लोग का चलता रहेगा। कल आप लोग का साइंस का एमसीक्यू हम लेकर के आप लोग के बीच में आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन होगा और 30 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चों क्या कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद जो बता रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि टीएन बराबर है 6n माइनस कितना 2। तो बोलता है कि इसका पहला पद कौन सा होगा। बताइए आप लोग का क्या होगा, बताइए। इसका एनवा पद है 6n माइनस 2 है तो क्या होगा इसका, बोलिए। कुछ बच्चों का जवाब आ चुका है बी। सिद्धांत कुमार गुड नाइट, गुड नाइट बोलिए बच्चों। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर T1 पुट कर देंगे तो 6 इंटू 1 -2 हो जाएगा। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा बच्चों 6 -2 और 6 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब देखिए क्या कहता है कि T1 यानी कि पहला, यानी कि T1 मतलब क्या A1 और A1 क्या होगा बच्चों हमारा 4, यानी कि पहला पद क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत शानदार आप लोग का जवाब 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि बिंदु -6,10 है। क्या बच्चों, बिंदु -6,10 का कोटि। अब बताइए बच्चों क्या होगा इसका कोटि, क्या होगा। देखिए बच्चों पहले वाला को क्या बोलते हैं भुज और जो दूसरे वाला होता है ना नियामक को क्या बोलते हैं कोटि। याद रखना कि पहला जो नियामक होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से रखना बच्चों इसको। पहला नियामक को क्या कहते हैं बच्चों भुज और दूसरा नियामक को क्या कहते हैं कोटि। तो इस प्रकार से इसमें से हमसे पूछता है कोटि कौन सा होगा बच्चों। तो आप ही लोग बताइए कि इसमें से कोटि कौन सा होगा। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। तो कोटि आपका बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों का जवाब बी आ चुका है। चलिए ठीक है, लक्ष्मी भी ठीक है। ये आपका कोटि पूछ रहा है बच्चों। तो पहला वाला क्या होता है भुज, दूसरा वाला क्या होता है कोटि। ध्यान से देख लीजिए। पहला नियम है, कभी ऐसा लिखा हुआ x, y है तो इसमें x को क्या बोलते हैं बच्चों भुज और दूसरे वाला क्या बोलते हैं कोटि। इसको याद कर लेंगे तब बिल्कुल एमसीक्यू में ना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का पूछा जाएगा आपसे और उसी में आप लोग मिस्टेक करेंगे। पहले वाला नियमों को क्या बोलते हैं बच्चों भुज और दूसरे वाले नियमों को क्या बोलते हैं कोटि। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे बच्चों भुज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे कोटि। पहला नियम को क्या बोलेंगे बच्चों भुज, दूसरे नियम को क्या बोलेंगे कोटि। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। पहला नियम को क्या बोलेंगे बच्चों भुज और दूसरा नियम को क्या बोलेंगे कोटि। अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें, जैसे कहीं पर लिखा दिया हमने 2,3, इसमें से 2 क्या बोलेंगे बच्चों भुज और 3 को क्या बोलेंगे बच्चों
कोटि बोलेंगे। पहला को क्या बोलेंगे, भुज, दूसरे को कोटि। देखिए तो इसमें भुज कौन सा होगा बच्चों, 2, और कोटि क्या हो जाएगा 3। उम्मीद करते हो कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, कहता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस है टेन स्क्वायर ए। आप पूछ रहे कि क्या होगा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। गुड, एक विद्यार्थी का जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा। बी। ये मक्खिया भी कभी कभी आ करके बीच में हम लोग को परेशान करने का काम कर देता है ये। चलिए अब देखेंगे हम लोग, इसका क्या होगा बच्चों, ये बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग फॉर्मूला ही पढ़े थे बच्चों कि सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या होता है बच्चों 1। क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी। बहुत अच्छा, सिद्धार्थ कुमार 1, लक्ष्मी 1। जी जी बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास बहुत ही अच्छा है। इस तरह से अगर आप लोग बनाते रहेंगे तो MCQ 50 में 50 आप लोग जरूर कर पाएंगे। इसके साथ जुड़े रहे, बिल्कुल आप लोग का मार्क्स अच्छा आएगा। मैं अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और अच्छा टाइप का क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच में आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला पढ़ते। कहता है कि XYZ AP में है, यानी कि क्या है इसमें बच्चों, AP में है। तो पूछता है कि Y बराबर क्या होगा, यानी कि Y का मान क्या होगा। आप लोग को बताए थे हम, जब AP में होता है तो बीच वाले के लिए क्या करते हैं, यानी कि X है, ये Y है और Z है, इसमें से Y बराबर क्या होगा बताओ बच्चों। तो AP में है, इसका मतलब क्या है, उसके पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। जब AP में है तो पदों का अंतर क्या होगा बच्चों, समान होगा। क्या होगा बच्चों, पदों का अंतर समान होगा। तब निकालते इसका D, Y माइनस क्या हो जाएगा X। जब डिफरेंस निकालते तो अगला पद में से पिछला पद को माइनस करते। फिर बताओ बच्चों D बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि Z माइनस क्या हो जाएगा Y। यानी कि आप देखिए दोनों D है तो Z माइनस Y और Y माइनस क्या हो जाएगा X। यानी कि देखिए तो बच्चों ये Z है, इधर ले आएंगे तो ये बच्चों क्या जाएगा X, इधर पहले से Y है तो प्लस क्या जाएगा Y। यानी कि Z प्लस जब X लेंगे बच्चों तो ये क्या जाएगा 2Y। यानी कि जब Y बराबर लेंगे बच्चों तो Z प्लस X अब बटा क्या जाएगा 2। यानी कि Z प्लस X बराबर क्या जाएगा बच्चों, समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए यानी कि Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z प्लस एक्स बाई 2। यानी कि Z प्लस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बन गया होगा आप लोग का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया था। देखिए बच्चों, हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है इनवर्स, ये होता है कॉसेक थीटा, और टैन थीटा का जो इनवर्स होता है बच्चों वो होता है कॉट थीटा, और कॉस थीटा का जो इनवर्स होता है बच्चों क्या होता है, सेक थीटा। तो जब भी आप याद कीजिए कि जब उसका इनवर्स से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है 1। तो देखिए बच्चों, आपसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पूछ देवे, साइन ए इंटू क्या कॉसेक, यानी कि रिजल्ट क्या मिल जाएगा आप लोग का 1। या आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पूछ देवे तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। और ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पूछ देगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपका 1 आ जाएगा। चलिए 1 आ चुका है आप लोग का 1, याद रखेंगे। अगर कहीं इसके जगह पर आपको साइन ए इंटू कॉस के जगह पर अभी कभी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पूछ देवे, या पूछ देवे बच्चों क्या कॉस थीटा इंटू क्या सेक थीटा, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा बच्चों 1 ही आएगा। क्या आएगा 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि रूट अंडर 2 कॉस थीटा, और ये पूछ रहा है बराबर में क्या कहता है कि 1। रूट अंडर 2 कॉस थीटा बराबर 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बच्चों कि थीटा बराबर क्या होगा, बताइए आप लोग इसका थीटा का मान क्या होगा। देखिए 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए सोचिए आप लोग थोड़ा सा, कुछ समय दे देते हैं आप लोग को करने के लिए। क्या
बोलेंगे तो टाइमर भी लगा देंगे आप लोग के लिए। 30 सेकेंड में आपको सोचना है, ठीक है। 30 सेकेंड में आप नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए, एक विद्यार्थी का जवाब आया है 30 डिग्री। देखते हैं क्या उनका आंसर सही है कि गलत। देखो बच्चों, क्या कर सकते हैं, अगर कॉस थीटा ले लेंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, √2। और याद देखो बच्चों, ये कॉस थीटा बराबर कॉस में 1/√2 किसका मान होता है बच्चों, तो कॉस 45 का जो मान होता है बच्चों 1/√2। तो दोनों ओर से कॉस अगर हम छोड़ देते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए नहीं है बुआ, ऑप्शन आपका लगता है ये बी हो गया आपका आंसर। देख लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका जवाब है। समझ गए होंगे, देख लीजिए, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा आपका जवाब जी। ठीक है, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने बच्चे लाइव जुड़े कम से कम तो लाइक तो कर दीजिए। अभी तक आप लोग एक भी लाइक नहीं किए हैं। 12 बच्चे जुड़े हुए हैं और कम से कम लाइक एक भी नहीं किए। आप लोग को लाइक करने में भी कुछ लगता है तो बोलिए, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, लगता है कि बच्चे हमारे समझ भी रहे हैं। हम आप लोग के लिए ही प्रयास करते हैं, सारा चीज आप लोग के लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। हर तरह का क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व करके जाइए और फिर आप एग्जाम में, है ना, आपका वीडियो बना हुआ है, आप कितने बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि tan स्क्वायर 45 डिग्री और ये है -1। आपको बतलाना है कि इसका वैल्यू इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी तो नहीं हो गया सर, नहीं, अभी 50 तक चलना है क्वेश्चन को। अब बताइए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का हम होल स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत। tan स्क्वायर 45 को, तो ये tan 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आइए माइनस क्या हो जाएगा 1, और जब 1 के स्क्वायर 1 होगा, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, यानी कि आपका बी। बहुत लोग का बी आंसर आ गया है, जिनका भी ऑप्शन है गलत है। अब देखिए बच्चों, यहां पे कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। आप लोग बना लेंगे तो ठीक है ना, तो हम इसको ट्रिक बताने वाले हैं। एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, बस एक बार देखना है, बना देना एकदम। इसको ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग का प्रयास क्या है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, नहीं आप लोग से हो पा रहा है। देखिए मैं फिर करता हूं आप लोगों को। आप देखेंगे बच्चों ध्यान से कि आपका A1 रेशियो A2 दिया है 4 कितना 25। आपसे पूछा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि R1 रेशियो R2 आपको बताना है। देखिए बच्चों, 2:5, जिनका भी 2:5 है, ठीक है। डी बहुत अच्छा है, डी जिनका भी डी
ऑप्शन है सही है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको ट्रिक समझ लीजिए। जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे करके अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, पहला पे वर्गमूल चढ़ा दीजिए, फिर रूट अंडर 25 पे भी वर्गमूल चढ़ा दीजिए। अब बताइए 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा बच्चों 2, और ये 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, यानी कि 2:5 क्या हो जाएगा। देखिए तो 2:5 क्या होगा इसमें से, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे बच्चों, देखो फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, हड़बड़ाइए मत। क्वेश्चन अगर एक टाइप समझ गए तो ऐसा बोर्ड में एक क्वेश्चन 2024 में रहेगा निश्चित, एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। इसलिए क्या कीजिए आप लोग की एकदम बिल्कुल इसको सीख लीजिए। अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या के अनुपात में क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे, उसका वर्गमूल, और जो वर्गमूल निकल के आएगा वही उसका त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी पूछेगा बच्चों कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो परिधि का अनुपात क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे वर्गमूल से, तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही उसके परिधि का भी अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, 14 का मिलान चिन्ह है क्या बच्चों, 14 का मिलान चिन्ह है, बता सकते हैं इसमें से। पूछ रहा है आपसे कि 14 का जो मिलान चिन्ह है कौन सा होगा। तो देखिए तो बच्चों 14 का मिलान चिन्ह कौन होगा। अब देखिए तो ये रोमन में लिखा हुआ है 10,4,14, तो ये तो आपका ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 5 10, और ये 3 13, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये 5 है, 5 10 है, 5 15, ये भी नहीं होगा आपका। ये 5 है, 5 10 है, 4 14 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं, कहता है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए तो, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है बच्चों, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, पाई आर स्क्वायर होगा कि पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। किसी बच्चे ने डी जवाब दे दिया है। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन का डी दिया आप लोगों ने ना, ठीक है। अब इसका देखिए आप लोग बच्चों, देखिए इसका क्या होगा, 42 का क्या होगा बच्चों। एक विद्यार्थी का आ चुका है सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जिनका भी 2 पाई आर स्क्वायर, जिनका भी 2 पाई आर स्क्वायर है बच्चों उनका जवाब सही है। अर्धगोले का देख लीजिए बच्चों, यही होता है आपका अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोलेगा ना बच्चों, तो ये ऊपर वाला में वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा इसमें से संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर में क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखा था कि आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या हो, बताइए आप लोग। ये सब तो बिल्कुल फ्री का नंबर है आप लोग के बीच में, ये फ्री का है बिल्कुल। देखिए बच्चों क्या है, ये त्रिज्या क्या है आप लोग का आर है, ऊंचाई इसका क्या है बच्चों एच है। तो बताइए इसका बेलन का आयतन क्या होता है, बोलिए बच्चों। बेलन का आयतन ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि सी, कुछ लोग इसका सी जवाब दे रहे थे, जिनका भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है सी है। इस क्वेश्चन के तो आपका आंसर डी सही होगा, यानी कि आपका डी इसका आंसर
सही होने जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बताइए कि घड़ी के मिनट की सुई वाली, घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? बताइए कोण होता है, मतलब घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? बताइए। अगर आप लोग बना देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इसको आपको समझाएंगे कैसे इसको करना है। फिर देखिए बच्चों क्या होता है, घड़ी ऐसा होता है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या होता है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होता है 9। इस घड़ी की मिनट की सुई देख लीजिए, हम इसको बना दिया है। और ये आपका घंटे की सुई है, इसको बोलते हैं घंटे की सुई को आवर हैंड, और मिनट की सुई को बोलते हैं क्या, मिनट हैंड। तो जब मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाता है पूरा, क्या करता है बच्चों, एक चक्कर जब लगाता है तो कितना पुरता है 60 मिनट, कितना होता है। और एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 60 मिनट में कितना लगाएगा, बनाएगा कोण बच्चों, तो 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360, अब बटा क्या जाएगा बच्चों 60, 0 से 0, 6 से 6 36, यानी कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा बच्चों, 6 डिग्री का। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे आप लोग ऑनलाइन में ही जुड़े रहें, क्योंकि कल से ये वीडियो ऑनलाइन आपका कल का चालू हो गया है, और मैं प्रतिदिन 8:30 में लाइव क्लास लेकर के आता हूं। और मैथ के लिए अभी मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, मिक्स एमसीक्यू 5 सेट में आएगा, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी कि 2 मार्क्स के लिए, और फिर 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा। और इतना तो जरूर विश्वास रखिए कि अगर एक बार हमने बता दिया, क्वेश्चन को टिक कर दिया, बोर्ड में वही आएगा, हमेशा से है, 20 वर्षों से आता आया है और यही आने वाला है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। देखिए इस बात को समझ लीजिए, कभी कभी आपने पूछा कि 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो देखिए ये जो घंटे की जो सुई है, ये जो आवर हैंड है, ये पूरे 12 घंटे में कितना बनाएगा। जब ये 12 घंटा पूरेगा बच्चों तो 360 डिग्री का बनाएगा, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 360 बटा 12, यानी कि 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि कितना है ना। घंटे की सुई 1 घंटा में कितना बनाएगा बच्चों, उम्मीद करेंगे ये 30 डिग्री कोण बनाता है घंटे की सुई। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, तो 6 डिग्री का। इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा आपको काम आएगा। जब आप सर्कल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को ये चीज समझ में आएगा, और जब वहां पर निकालना पड़ेगा आपको वृत्त का क्षेत्रफल या फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वहां पर आपको जरूर निश्चित इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए आएगा। हाँ, थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ अच्छा बोलने का, क्योंकि काफी दिन से मैं अस्वस्थ होने के कारण अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए हम सभी विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, वो आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है 45 में कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है। आप लोग जानते हैं तो बताइए, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। अब बताइए बच्चों, हम इसको अगर माध्यक को हम क्या कहता है कि माध्यक का 3 गुना, यानी कि 3 गुने माध्यक, और माइनस माध्य का 2 गुना, यानी कि 2 गुने क्या आता है माध्य। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद आता आ गया होगा अभी तक कि 3m माइनस 2am बताए थे आपको, ये होता है मोड, यानी कि ये होता है बहुलक। क्या होता है बच्चों, बहुलक। क्या होता है, ये फॉर्मूला ही पूछा गया आप लोग कि बहुलक का सूत्र क्या बताए थे आप लोग को, माध्य मालिका और बहुलक के बीच जो हम लोग को संबंध बताए थे कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो इसी का पूछता है कि माध्यक का 3 गुना और क्या पूछ रहा है बच्चों, माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या होता है बराबर में, तो ये बहुलक होता है। क्या होता है बच्चों, ये बहुलक होता है। उम्मीद करते हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए
अब यहां पर देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक निकालिए। माध्यक बोलिए तब बच्चों इसको, या फिर माध्यिका बोलिए तब, या फिर इंग्लिश में इसको आप मीडियन भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? मीडियन। अच्छा ये बताइए बच्चों, हम जब भी क्वेश्चन को बनाने चलेंगे माध्यिका का, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो दिया गया आंकड़ा होगा, प्रेक्षण होगा, अंक होगा, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? फिर से सुनिए, जो दिया गया प्रेक्षण होगा या दिया गया जो अंक होगा, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? उसको आरोही या अवरोही में सजाएंगे। क्या करेंगे? आरोही और अवरोही में सजाएंगे। और जब आरोही अवरोही में सजा देंगे तो ठीक बीच के चौर मान का जो माद होता है ना बच्चों, वही माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ठीक बीच के चौर मान का माद क्या कहलाता है बच्चों? माध्यिका कहलाता है। ध्यान रहेगा आप लोग को। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस चरों को, अंकों को, प्रेक्षण को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। और जब सजा देंगे तो ठीक बीच के चौर मान का जो माद होगा वही क्या कहलाएगा हमारा बच्चों? माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत बच्चे का सी जवाब आ चुका है, तो पहले लिखते हैं हम क्या कि आरोही क्रम में। क्या करते हैं बच्चों? कि आरोही क्रम में सजाने पर। क्या करेंगे बच्चों? सजाने पर। तो देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें से बच्चों? तो सबसे छोटा सर 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। देखिए तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए कौन सा है बच्चों? नहीं है। तो अब उसके बाद क्या है बच्चों? 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या है बच्चों? 14 है, और उसके बाद क्या है? 15। अब इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 है तो बीच में कोई एक ही को आएगा। तो देखिए तो बीच में आपका 12 ही ना आ रहा है। देखिए तो हम आपको बताए थे कि ठीक बीच के चौर मान का माद, तो बीच में एक के गुना आया, तो 12 आया। 12 का माद क्या हो जाएगा? 12/1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। या फिर इसको बनाने के लिए नॉन एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए फिर प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस से उसको बना सकते हैं, वहां से भी आपका आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, चलिए 46 के बाद हम लोग चलते हैं 47 पे। उम्मीद करते हो कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, कहता है यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक, मतलब ये पहला वाला ये माध्य है और ये कहता है कि माध्यक है, तो बताइए कि भाई बहुलक क्या होगा? आपको बताए थे अभी भी बच्चों, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताए थे कि ये मूड बराबर क्या होता है बच्चों? 3m और माइनस क्या होता है? 2am। अब बताइए 3 और माध्यिका कितना है बच्चों? इसका 4.8 है, और -2। अब बताइए इसका माध्य क्या है बच्चों? 4.6 है। अब इसको गुना कर लो, 8 को 3 से तो 8 3 24, और 4 3 12 2, 4 3 12 और 2 14.1 अंक बाद, माइनस 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 9, मतलब दशमलव कितना? अब देखिए बच्चों 14.4 में 9.2 को माइनस कर लीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यानी कि 5.2। यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका 5.2 हो जाएगा आंसर। यानी कि 5.2 कौन सा है इसका? चलिए बहुत बच्चों का सी आ चुका है, सी है। बहुत अच्छा लगा आप लोग को। चलिए आप लोग का प्रयास बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है ये आपका बच्चों, प्रायिकता से क्वेश्चन की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। चलिए, अच्छी प्रकार से तो पत्ती है, तो टोटल कितना होगा पत्ती उसमें? तो 52 होगा। तो कहता कि इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए।
फिर से समझिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि आपसे पूछ रहा है फेस कार्ड, और आप लोग को बताए थे कि फेस कार्ड कय होता है बच्चों, पूरे ताश की गद्दी में फेस कार्ड कय होता है बच्चों। देखिए फेस कार्ड की संख्या होता है, बता देंगे कि हमको बताना पड़ेगा, बताइए तो कमेंट में लिखिए तो आप लोग फेस कार्ड कितना होता है, चलिए जल्दी कीजिए। जब तक हम आप लोग को कमेंट कर देते हैं, चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। चलिए एक विद्यार्थी का जवाब आ गया 12, ठीक है। फेस कार्ड 12 होते हैं, लेकिन फेस कार्ड जो होते हैं ना बच्चों, उसमें 12 फेस कार्ड में से होते हैं 6 गो लाल रंग का फेस कार्ड और 6 गो होता है काला रंग का फेस कार्ड। क्या होता है बच्चों, 6 गो क्या होता है लाल रंग का फेस कार्ड और 6 गो क्या होता है काला रंग का फेस कार्ड। हम आपको बताए थे प्रायिकता निकालते समय कि जिसकी प्रायिकता पूछता है उसकी संख्या हमेशा ऊपर में और कुल हमेशा नीचे में। क्या बच्चों, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या हमेशा ऊपर में और कुल हमेशा क्या होगा बच्चों, नीचे में। आप बताइए कि क्या कहता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो बताइए तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कै गो होता है बच्चों, 6 गो, और कुल हमेशा कितना बच्चों होता है 52, तो 6 काट सकते हैं, 3 दूना 6 और ये 26 दूना 52, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 26, यानी कि आपका क्या हो जाएगा जवाब, क्या हो जाएगा बच्चों 3 बटा आपका 26। देखिए तो 3 बटा 26 का आंसर है आपका, ऑप्शन में से मिलता है कि नहीं। देखिए तो 3 बटा 26 क्या है बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। कहता कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बताइए तो बच्चों, रूढ़ संख्या कौन पूछ रहा है आपसे, रूढ़ संख्या। अच्छा समझे कि नहीं समझे इसको, रूढ़ संख्या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। एक मिनट बच्चों, देखिए रूट संख्या कितना आता है बच्चों इसमें 3, कैसे 1 2 3 4 5 और 6। जब एक पासा को लिखते हैं तो उसमें कुल कितने नंबर होते थे 6, इसमें से जो रूट संख्या होंगे कितने होंगे बच्चों 3 होंगे। और हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो रूट संख्या आने की प्रायिकता। तो रूट संख्या ऊपर में कितना 3 गो, कुल कितना है तो 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2। देखिए तो आपका बी में आंसर है कि नहीं। कम से कम सभी विद्यार्थी एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए। अभी तक आप लोग का एक ही व्यक्ति का लाइक आया है, कम से कम जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उतना तो लाइक कर दीजिए, ऐसे आपका विचार है करना। क्वेश्चन नंबर 50 पर देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बाई क्या सेक स्क्वायर ए। अच्छा देखो तो बच्चों कि 1 + 10 स्क्वायर ए क्या है बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए है, और नीचे में है बच्चों ये सेक स्क्वायर ए। अच्छा बच्चों लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर को भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो देखो तो ऊपर में भी 1 + 10 स्क्वायर ए और नीचे में भी 10 स्क्वायर ए, तो ऊपर में भी 1 + 10 स्क्वायर या नीचे में भी दोनों जब कर जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों 1 मिल जाएगा। कोई बच्चे बता रहे हैं कि इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखेंगे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या है। संयुक्त करने का मतलब आपको अंग्रेजी में इसको कंपोजिट भी बोलते हैं, है ना, या इसी को बहुत लोग इसको
भाज्य संख्या बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, है ना, भाज्य संख्या। इसमें से भाज्य संख्या कौन है बच्चों, तो आपको ये ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, आपका बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता कि पाई इसमें से क्या है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे कि पाई निम्नलिखित में से कैसी संख्या है। ध्यान से देखिए, पाई क्या है, तो पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सही है, बी आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है बच्चों, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से बच्चों क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि √3/12 मतलब ये 3 3 चौका 12 मतलब 1/4 आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये तो परिमेय हो गया। ये 2 1 कम 2 2 5 10 मतलब क्या आ जाएगा 1/5 का √अंडर, मतलब ये आपका क्या हो गया 1/√5, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि 7/7 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। और देखिए डी में √2 में से गुना कर देंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी ही सही हो जाएगा। यानी कि कौन अपरिमेय संख्या बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्या कहता है कि 0.29 पे रेकरिंग है। क्या बच्चों 0.29 पे रेकरिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 29/99। देखिए बच्चों 29/99 में से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही है बच्चों। क्या है, ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए बच्चों क्या करा कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 1 - sin 60 डिग्री का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 - sin 60 का मान होता है √3/2 का ही होल स्क्वायर। तो 1 - ये 3/4, और एक में से 3/4 जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 आपका बच्चा क्या है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर है आपका। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, देखेंगे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार इसमें से पूछ रहा है कि शांत है। तो देखिए बच्चों 7/40 को हम लिख सकते हैं क्या, 7/40 को 7/8 × 5, और देखिए तो बच्चों 7 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और × 5 के पावर 1, यानी कि दशमलव प्रसार शांत, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चला देखेंगे आप लोग ध्यान से। ये आपको कह रहा है अगला क्वेश्चन में ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, अशांत है। तो देखिए तो 5/8 इसका ऑप्शन नहीं होगा, 6/15 भी नहीं है कि 2 से कर देंगे इसको 3 से, तो 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा डी, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कहा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, तो बच्चों 400 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये 2 से करेंगे तो 200, और फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो ये 50, और फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 25, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और ये देखिए 5 के पावर क्या हो जाएगा 2। तो हमसे पूछता है कि ये 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, यानी कि 5 का घात कितना है बच्चों 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट √अंडर कहता है कि √125 का परिमेय कर्ण गुणांक क्या होगा, तो 125 को आप लिख सकते हैं बच्चों 25 × 5, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, और √अंडर क्या बचेगा बच्चों 5, यानी कि अगर 5 नहीं होता इसमें तो हम क्या करते हैं, इसको हम परिमेय मानते कि नहीं मानते, यानी कि इसका परिमेय कार्य गुणक क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर सही हो जाएगा।
अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सअभाज्य जो बोलते हैं ना, वो होता क्या है, सबसे पहले समझिए। तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा बच्चों, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा उसको आपस में क्या कहेंगे बच्चों, हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों उसको, सअभाज्य। तो देखिए यहाँ पर 9 और 16, देखिए तो यही इसका HCF कितना जाएगा बच्चों, 9 और 16 का जो HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपस में दोनों क्या है बच्चों, सअभाज्य संख्या है। क्या है जी, सअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट अब देखिए कहता है रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या क्या था। देखिए बच्चों, रैखिक बहुपद अगर पूछ रहा है तो इसमें रैखिक का घात 1 होता है, तो इसलिए शून्य क्या होगा 1, और द्विघात का जो बच्चों घात कितना होता है 2, तो इसलिए इसका शून्य 2 होगा। और जो बच्चों त्रिघात होता है ना, तो त्रिघात का शून्य क्या होता है बच्चों, तो 3, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो बोलिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 में क्या करा है कि बहुपद x-1 का शून्य, तो जब बहुपद x-1 तो बराबर में 0 कर देंगे, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि इसका शून्य क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। कहता द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद, यानी कि इसका अल्फा का मान -4 है बच्चों और बीटा का मान क्या है आपका 7 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 + 7 यानी कि 3 हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे बच्चों हम अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -4 गुने क्या जाएगा 7, यानी कि माइनस क्या जाएगा 28। अब बच्चों देखिए द्विघात सूत्र आप लोग को बताए होंगे बचपन में हम, है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यानी कि a का मान इसमें 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं तो -3 इंटू एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -28, यानी कि आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 20। और तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद देखिए बच्चों, कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा जो गुणनफल है बच्चों दिया हुआ है 5 तथा क्या है 6 है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या कहता है कि वाई स्क्वायर -6y + 8 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो देखो तो बच्चों ए का मान इसमें 1 है, बी इसमें बी का मान -6 है और सी का मान क्या है बच्चों 8 है। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बटा ए, या सी का मान यहाँ पर 8 है और बटा में 1, 8 बटा 1 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 8, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 8, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आप आगे बढ़े। अगला देखेंगे बहुपद में क्या कहता है बच्चों की एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर -7x + 2, तो कहता है कि एफ -1 का, देखिए बच्चों एफ है तो एफ है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, और एक्स के बदला में यहाँ पर कितना है -1, यानी कि 3 इंटू जहां जहां एक्स होगा पूरा बदला में -1 पुट करेंगे तो -7 इंटू -1 प्लस का जगह 2, तो देखो तो बच्चों ये 3 या -1 कैसे क्या जगह 1 और माइनस में +7 और प्लस का 2, तो ये 7 2 9 9 3 क्या जाएगा बच्चों 12, यानी कि 12 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों बी एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए बच्चों क्या कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या होगा, तो जब भी शून्य तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या कर देंगे 0,
यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 3, यानी कि एक्स बराबर क्या मिलेगा बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर 3, यानी कि एक बार रूट अंडर 3 एक बार माइनस क्या रूट अंडर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है बच्चों की द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति। तो a का मान क्या है बच्चों 6, b का मान क्या है इसका 6 है और c का मान क्या है बच्चों 1 है। तो बताइए आप लोग को d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर है माइनस 4ac, तो b का मान है 6, तो 6 का होल स्क्वायर, अब 4a का मान 6 और c का मान 1 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 चौका 24, 36 में से 24 जगह तो बच्चों 12, 12 चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए मूल्य क्या होगा वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तब वास्तविक और बराबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, वास्तविक नहीं तो ये भी नहीं होगा, वास्तविक और असमान, यानी कि ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, हो सकता है कभी मैं ज्यादा फास्ट बता देता हूँ, बहुत बच्चों का कंप्लेंट आता है कि सर बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा मैं रुक के पढ़ाऊंगा, बोलिएगा थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या था कि समीकरण 3x स्क्वायर है माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा बच्चों। तो जानते हैं a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, b का मान बच्चों क्या आ जाएगा माइनस 18 और c का मान क्या जाएगा 6, तो इसलिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और ये होता है माइनस बी बटा ए, तो जगह माइनस बी का मान भी माइनस में है और ए का मान क्या है 3, तो देखो तो बच्चों क्या जाएगा 18 बटा 3 और 3 से 3 का 18 मतलब 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि यहां से देखिए पहले आप लोग, कहता है कि एपी, ध्यान से देखिए एपी 17, 34 और 51 का कौन सा पद 170 है। ध्यान से देखिए, कहां पर देखेंगे बच्चों कि हमको ए 17 है 34 है 51 है, मतलब ए के मान हमारा 17 है और डी का मान भी जैसे कि 34 माइनस 17 यानी कि कितना है आपका 17 है। तब वो कहता है कि कौन सा पद इसका हमको 170 है। तो बच्चों क्या होता है टी एन बराबर बोलिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और टी एन हम इसको मान लिया 170 को, तो 170 बराबर ए का मान 17 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान भी कितना जाएगा बच्चों 17, यानी कि 170 बराबर 17 प्लस 17 एन माइनस कितना 17, तो माइनस 17 प्लस 17 कर जाएगा, यानी कि आपको देख लेंगे 170 बराबर क्या जाएगा 17 एन, 17 से काट देंगे तो 10 मरतबे, यानी कि एन का मान 10, यानी कि क्या जाएगा इसका 10वां पद क्या जाएगा बच्चों इसका 170 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बी आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट, फिर देखिए बच्चों क्या कहता है कि 51 है 48 है 45 है डॉट डॉट में 6 में कितने में पदों की संख्या कितना है, यानी कि ए का मान बच्चों क्या है 51 है, डी का मान है 48 माइनस 51 यानी कि -3 और लेट देखो बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि टी एन बराबर कितना है 6, तो बच्चों बताइए कि टी एन बराबर क्या होता है, बोलिए आप लोग बोल दिए क्या होता है टी एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और टी एन का मान 6 है, ए का मान आपका 51 है प्लस एन माइनस 1 और डी का जो मान है बच्चों यहाँ पर कितना है -3, यानी कि 6 बराबर 51 -3 एन है माइनस प्लस 3। अब ध्यान से देखो तो बच्चों ये माइनस जो 3 एन है इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 3 एन। अब ध्यान से देखिए 51 में 3 जोड़ देंगे तो 54, 3 से काट देंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि एन का मान क्या जाएगा 18, यानी कि इसका 18वां जो पद है बच्चों है ना, यानी कि यहाँ 51 से लेकर के 6 तक में कुल कितने पद है बच्चों 18 पद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, अब कहते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन को बतलाया था कि अगर 1 से लेके 10 तक हम गिनती करते हैं तो उसमें 5 गो सम और 5 गो क्या हो जाएगा विषम। उसी तरह से 1 से जब 20 तक में संख्या होगा तो सम कै गो 10 गो और विषम भी कै गो 10 गो। उसी तरह से 1 से लेके 30 तक अगर करते हैं
तो सम उसमें 15 को और विषम भी कितना 15 को बच्चों। आप फिर अगर 1 से 40 तक करेंगे तो इसमें सम कितना जगह बच्चों, तो 20 को सम और 20 को क्या हो जाएगा विषम। तो 1 से लेके कहता है 50, मतलब 0 से 50 के बीच, मतलब विषम संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 25 को हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों क्या था कि 1/sec थीटा, यानी कि 1/sec क्या था बच्चों, तो cos थीटा होता है ये। अब देखिए इसमें से cos, ये sec फाई है तो यहाँ पर फाई लिखेंगे, यानी कि cos फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखो बच्चों क्या कहता है कि cot x इंटू tan x का मान क्या होता है। तो बच्चों याद कीजिए आप लोग की बताए थे कि tan थीटा इसका उल्टा होता है cot थीटा, गुना करेंगे तो क्या होगा 1। तो cot x tan x को जब गुना करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर cos फाई बराबर है 1/2, यानी कि आप देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos फाई बराबर क्या आता है, cos यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1 क्या आता है 2, यानी कि फाई का वैल्यू क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो पूछता है cosec फाई का मान क्या होगा, तो cosec तो लिखबे करेंगे बच्चों, आप फाई का मतलब 60 लिखेंगे और इसका मतलब क्या हो जाएगा cosec 60, मतलब क्या हो जाएगा cosec 60 का मतलब हो जाएगा आपको ये 2 बटा क्या हो जाएगा √3, और 2 बटा √3 बच्चों क्या है आपका बी में, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए बच्चों कहता कि फाई का मान 45 डिग्री है, फाई का मान क्या है 45 डिग्री। तो पूछता है आपसे कि सेक फाई प्लस कॉसेक फाई। अब सेक फाई मतलब क्या लिखेंगे, सेक 45 डिग्री या प्लस क्या आ जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। तो बताइए सेक 45 का मान √2 और कॉसेक 5 का मान √2 और √2 में √2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है कि आंसर सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों डी करेक्ट है। अब देखिए बच्चों क्या कहता है कि √3, देखिए बच्चों कह रहा है कि √3 tan a -3 बराबर 0। देखो तो बच्चों ये √3 tan a बराबर ये 3, तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर 3 बटा कितना लिख सकते हैं √3। एक काम करते हैं बच्चों कि tan a बराबर हम लिखते हैं, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और नीचे में भी √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि tan a बराबर ये हो जाएगा √3 और tan a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों रूट में, मतलब tan a मतलब tan का मान √3 में क्या आता है tan 60 का मतलब, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों सही, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या कहता है इसमें से, कहता है कि sin x प्लस है sin² x बराबर 1। तो पूछता है कि cos² x प्लस cos4 का मान क्या आता है, ये भी बच्चों क्या होगा 1 ही होगा। अगर किसी बच्चों की इच्छा है कि हम इसके बारे में जाने तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे होता है, देख लीजिए। अब देखिए बच्चों क्या है कि चूंकि यहां पर लिखा है कि sin x प्लस sin² x बराबर होता है 1, तो sin x को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस sin² x, यानी कि sin x बराबर आपको मिल जाएगा cos² x। देखिए तो बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है कि cos² x प्लस cos4 x को क्या लिख सकते हैं, तो cos² x का मतलब क्या लिखेंगे, तो sin x, इसको क्या लिख दीजिएगा sin² x लिखेगा, तो sin x प्लस sin² x क्या होता है बच्चों 1, यानी कि आपका आंसर इसका 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखिए बच्चों क्या कहता है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जब काटते हैं ना, वो बिंदु पर
तो क्या कहते हैं उस ओ बिंदु, उस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों? 0 0। तो देखिए तो बच्चों इसमें से मूल बिंदु लिखल है कि नहीं? तो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? मूल बिंदु। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखें कि -6 और -8 किस पाद में स्थित है? तो देखो बच्चों ये होता है आपका कोऑर्डिनेट, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है बच्चों माइनस प्लस, और ये क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस, और ये क्या होता है बच्चों? प्लस और माइनस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और बच्चों ये क्या है? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है बच्चों? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ध्यान से देखिए, कहता कि -6 और -8 किस पाद में है? तो दोनों माइनस है ना बच्चों, तो दोनों माइनस क्या आता है इसमें बताओ? थर्ड में, यानी कि तृतीय पाद में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको खूब आनंद उठाते होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है यहां पर कहता है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु P, ध्यान से देखिएगा कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कोस की दूरी क्या होगा? तो देखिए बच्चों यही ना होता है मूल बिंदु, और यहां पर ये बिंदु P है, ये है साइन थीटा इंटू क्या है बच्चों? ये कॉस थीटा है। अब पूछता है कि यहां से इसकी दूरी क्या होगी? तो याद रखिए कि मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी निकालती है, दूरी निकालना तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा? साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर में ये 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें से, यानी कि एक ही का आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब देखिए बच्चों क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कर रहा है कि बिंदुओं, यानी कि आर आपको दिया हुआ है 1,1, एस दिया हुआ है आपको -1,5, और कहता है इसके बीच की दूरी, मतलब आर एस का बात को बताना है, मतलब आर एस क्या होगा? तो पहला में से पहला घटाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा? 5 इसका होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये मूल बिंदु। तो 1 + 1 तो 2, 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से -5 यानी कि -4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 20, और 20 को तो आप लिख ही सकते हैं ना, 5 × 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और रूट अंडर में कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 2√5 इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? देखिए बच्चों बताए थे, अब ये भी तो बताए थे इस क्वेश्चन को। ये हमारा है x o x डैश, ये बच्चों है y o y डैश। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है बच्चों? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है हमारा? फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पहला जो कोऑर्डिनेट उसका साइन क्या होता है बच्चों? प्लस कॉमा प्लस, ये होता है माइनस कॉमा प्लस, ये होता है बच्चों माइनस कॉमा माइनस, और ये क्या होता है बच्चों? प्लस कॉमा माइनस। तो बताइए कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? तो प्रथम में क्या था? दोनों प्लस, तो दोनों प्लस क्या है बच्चों? 10,4, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे आप लोग। कहता क्या है इस क्वेश्चन में, जरा उस क्वेश्चन समझने के प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कहता है एक बिंदु एम है जिसका नियामक है -2,10, एक बिंदु एन है जिसका नियामक क्या है? -8,14। तो कहता है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों? पता है ना, मध्य बिंदु का नियामक ये क्या होता है? जब भी नियामक पूछेगा मध्य बिंदु का तो क्या कीजिएगा? पहला को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पहला दोनों नियामक को ऐड करेंगे और उसमें 2 से क्या करेंगे बच्चों? भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग करेंगे। तो ध्यान से पहले देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? -2 प्लस -8 अब बाटा ये 2, और ये 10 + 4 अब बाटा में क्या हो जाएगा बच्चों? 2। अब ध्यान से देखिए,
-2 में -8 जोड़ देंगे तो -10/2, ये कितना होगा 14/2, तो -10/2 का मतलब हो जाएगा -5 और 14/2 का मतलब क्या हो जाएगा 7, यानी कि -5,7। यानी कि देख लेंगे यहाँ पर कि मध्य बिंदु का नियम क्या हो जाएगा, -5,7 है क्या इसमें ऑप्शन कहीं? देखिए बच्चों इसमें -5, जो 7 है यहाँ पर, सॉरी मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी है। ये 14 था, 10 + 14, और जब 14 में 10 जोड़ देंगे मतलब 24, और 24 में 2 से भाग कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि -5, हो जाएगा आपका 12, यानी कि -5,12, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आएगा। चलिए 35 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि परिसर क्या निकलना है इसका। देख लो बच्चों, परिसर के लिए एकदम बोर्ड में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, एकदम बिहार बोर्ड में तो भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। कहता है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर। तो बोलते बच्चों क्या आता है ना, परिसर क्या होता है पहले समझ लो। तो परिसर में क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है बच्चों, क्या ये 84। तो क्या लिखेंगे 84। सबसे छोटा मान कौन सा है बच्चों इसमें से, देखो तो 15। तो 84 में से 15 को, तो परिसर में क्या करते हैं बच्चों कि बड़े मान में से छोटे मानों क्या कर देते हैं, अंतर निकाल देंगे। बड़का में से छोटका को घटा देंगे, और जो घटाने के बाद जो उत्तर हमारा आएगा ना, वही उसका परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, उसका परिसर कहलाएगा। बड़े मान में से छोटे मान को जब माइनस कर देंगे, है ना, तो याद रखिए कि बड़का में से छोटा घटा दिए, क्या निकल के आएगा, परिसर। तो देखिए तब क्या करते हैं, अब 4 में से तो 5 घटेगा ना, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, आगे बच गया 7, 7 में से गया तो कितना 6, यानी कि 69, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ये सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक कौन होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 11 2 बार आया है, 13 1 बार, 2 बार और 3 बार, और 12 भी कितने बार आया बच्चों, 2 बार आया है। यानी कि इसमें से जो 13 ऐसी संख्या है जो अधिकतर बार आया है। तो बहुलक में क्या करते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, ध्यान रखिएगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक कहलाएगा, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे बच्चों, ये कहता है कि आप पहले ध्यान से देखिए कि कहता है कि 7, 9, 13, 15, x का मान 10 है। तो इसका मान देखिए, x का मान निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर मात्र 10 है और कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना कर देंगे और माइनस सब संख्या को जोड़ के हटा देंगे। तो 15 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो जी, 15 + 13 और +9 प्लस क्या आ जाएगा 7, यानी कि देख लीजिए ये आप ध्यान से देखिए कि 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16 3 19, 19 से 10 29, 29 से 5 34 से 10 कितना 44, 34 से 10 कितना 44, यानी कि 50 माइनस 44, आप 50 में से 44 घटा दें तो बच्चों क्या आ जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वह 0 या 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा या फिर 1 होगा, और 1 से 0 और 1 के बीच में होगा। तो पूछता है कि अधिकतम मान कौन होगा, तो अधिकतम मान क्या जाएगा इसका 1, और न्यूनतम मान क्या जाएगा बच्चों इसका 0। इसलिए अधिकतम मान क्या जाएगा बच्चों इसका, तो 38 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 13/12 बच्चों। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो याद रख लेंगे कि जब फ्रैक्शन में जब भी रहेगा तो ऊपर वाला अंश वाला बड़ा नहीं हो सकता हर से, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं हम लोग। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 3, यानी कि कितना जाएगा बच्चों 8, यानी कुल संभव परिणाम क्या आ जाएगा 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा
डी आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या कहता है कि दो वृत्तों की परिधि है, यानी कि C1 का रेशियो क्या है, 4:5 है। तो कहता है इनके क्षेत्रफल का मतलब A1 रेशियो क्या आ जाएगा, A2। तो देखिए बच्चों, या तो त्रिज्या का अनुपात देके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, या फिर परिधि का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछेगा तो हम करेंगे क्या, से पहले देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। अब ध्यान से देखिए 16:25 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर आ जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों, √3/4 गुने ए स्क्वायर, और ये कहता है कि 9√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, मतलब ए का मान क्या जाएगा √36, और 36 का मान कितना जाएगा बच्चों 6। तो कहता है इसकी भुजा मतलब ए का मान क्या हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका ए सही हो जाएगा। कहता कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3πr², क्या जाएगा बच्चों 3πr²। नेक्स्ट कहता शंकु के छिन्नाकायतन क्या होता है, तो याद रखेंगे कि 1/3πh कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी कि आपका ए आंसर सही है। थोड़ा सा रुक जाइए देख लेते हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चों को नहीं भी दिखता हो इसको ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाएगा। यानी कि शंकु के छिन्नाकायतन क्या होता है बच्चों 1/3πh कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे बच्चों, कहता कि उस एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसका, ध्यान से देखिएगा कि उस एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसका, जिसमें कहता है कि A18 मतलब A18 और माइनस कहता है कि A14 बराबर 32 है। तो जनरल फॉर्म में A18 का मतलब होता है A + 17D और माइनस A प्लस कितना जाएगा ये 13D और बराबर में 32। तो A + 17D और माइनस A माइनस क्या जाएगा 13D और बराबर में 32। तो माइनस A और प्लस कट जाएगा और 17D में से 13D घट जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना आपका 4D और 4D बराबर कितना आएगा 32। 4 से काट देंगे तो 4 8 32, यानी कि D का मान क्या जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गलत हो गया, सॉरी डी का मान 4 8 32 यानी कि 8 होगा, है ना, यानी कि 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन, तो √8 क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कहता कि ये बहुपद 6x -21 का शून्य तो बराबर में 0 कर दो, तो 6x बराबर कितना जाएगा 21, तो इसलिए x बराबर क्या जाएगा बच्चों 21 बटा जाएगा 6, तो इसलिए 2 से काट देंगे तो ये 3 दूना 6 और 7 3 21, मतलब क्या आ जाएगा 7/2, यानी कि आपका आंसर 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48 में कहते हैं कि देखिए बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पर, 48 में जरा ध्यान देंगे हम लोग, तो 48 में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पर कि थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है कि x² -10x प्लस कितना 25 है, x² -10x प्लस क्या है 25 का घात, तो इसका घात कितना है बच्चों, तो 2, ऐसा घात कितना है तो 1, ऐसा घात कितना है 1/8 में तो 0, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है बच्चों 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे बच्चों क्या कहता है, कहता है इसे ध्यान से पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है, इससे पहले देखिए, कहता है कि a और 18 का लॉस 36 है और a और 18 का मौसा कितना है 2 है, तो a का मान, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर लौसा गुने मौसा, तो 18 दूना 36, मतलब a का मान क्या जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 4, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। कहता है कि दो अपरिमेय संख्या और 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा,
तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस क्या है √3, और इसका जब गुणनफल करेंगे बच्चों तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जाएगा 4 माइनस √3 का 3, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया तो गुणनफल है 1, तो 1 क्या है बच्चों तो परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा ही क्यों नहीं लगे, आप लोग को हम अच्छी तरह से तैयारी भी करा रहे हैं। आप इसी के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों का आप शेयर कर सकते हैं और बच्चों को इसका अधिक से लाभ आप दिवा सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आज का क्लास का खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।